बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। ताज़ीन अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, तुंदी ए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इसकी अमली तस्वीर अगर आज आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो वो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में नज़र आती है। जब से इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हुआ या उससे पहले भी जब हम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, हर रोज़ तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ना कोई नई गेम डाल जाती है। लेकिन फिर भी इस सारे कुछ के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी कि जो हवा है, जितनी भी तहरीक इंसाफ के मुखालिफ चल रही है वो पीटीआई को मज़ीद पॉपुलैरिटी की इंतहाओं पे लेके जा रही है। लोगों की हमदर्दियाँ या उनकी जो सिंपथी है तहरीक इंसाफ के लिए वो बढ़ती चली जा रही है। मैं दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक, आज जो हरकत हुई है ताज़ा तरीन, वो जनाब तहरीक इंसाफ ने एक इलेक्शन फंड रेजिंग टेलीथॉन रखा था आज। उससे टेलीथॉन से पहले ही पाकिस्तान में इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गया या यूट्यूब की सर्विसेज भी किसी हद तक मुतासिर हुई हैं। तो ये कई लोगों को पता नहीं था पाकिस्तान के अंदर कि टेलीथॉन कोई हो रही है, लेकिन आज जब ये इंटरनेट बंद हुआ तो सबको पता लग गया ये क्या हो रहा है। मैं भी उनमें से एक हूँ जिन्हें नहीं पता था। अच्छा, दूसरा, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का जो इस्तीफ़ा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस पर जो इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, एक ही काम है कि 5 साल बाद उसमें इलेक्शन करवा देते, बाकी ज़मीनी इंतखाबात को छोड़ दें। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ये इस कोशिश में लगा कि भाई इंतखाबात किसी भी तरह से ना हो, वो पूरा जोर लगा रहा है। तो आज ये नई एक चीज़, जो एक नई कार्रवाई डाली गई है। लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक कुछ और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, इस पर बात भी करेंगे। नून लीग को चूना लग गया जनाब, बड़ा उनके साथ एक इंटरेस्टिंग काम हुआ है, उस पर बात मैं करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि, और सॉरी, जो द इकॉनमिस्ट वाला मामला है वो एक बड़ा दर्द सर बन गया हुकूमत के लिए। एक और नई कंट्रोवर्सी आज उसमें निकल आई है और द इकॉनमिस्ट वाले भी बड़े शरारती हो गए इस आर्टिकल को छपने के बाद। इन सारी चीज़ों पे बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी उमर हमीद के इस्तीफे के हवाले से। आज सुबह से ये खबरें गर्म हुई पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। वैसे पिछले कुछ अर्से से ये तज्जिए तो चल रहे थे कि इंतखाबात के अल्तवा के लिए शायद ये हो सकता है कि इंतखाबात के बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे, और उनकी मुस्तफ़ी होने की वजह से इंतखाबात जो है वो कई महीनों तक के लिए डिले हो जाएंगे। चूँकि ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। जब हुकूमत होती है तो फिर तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर आपस में बैठ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर करते हैं। लेकिन यहाँ अब ना वज़ीर आज़म तो जो है केयर टेकर है, लेकिन अपोजिशन कहीं पर नज़र नहीं आती। तो मुशावरत कौन करे, किससे करे? तो कहते हैं ये वैक्यूम है, जिससे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर जो है वो ज़रा डिले में पड़ जाएगा और फिर इंतखाबात इस चक्कर में हो जाएंगे मुलतवी। लेकिन वो काम तो नहीं हुआ। लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का के मुस्तफ़ी होने की खबरें आज अचानक से गर्म हो गई। और उनके मुस्तफ़ी होने से मुतल्लिक़ एक तो ये भी आ रहा है कि उन पर दबाव काफ़ी ज़्यादा था। कुछ नहीं कि ये बातें चल रही है इस्लामाबाद के अंदर कि उन पर दबाव बहुत था। एक वो कैरियर अफसर है, और ये मामला तो फिर एक प्योरली एक सियासी मामला है। और इंतखाबात जिस तरह के पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात की ज़िम्मेदारी अपने सर लेना भी एक बहुत बड़ा जिगरे वाला काम है कि कौन इस तरह के मुतनाज़ा इलेक्शन की ज़िम्मेदारी अपने सर लेगा। तो कहते हैं सेहत से कोई ख़राब नहीं हुई। उमर हमीद साहब जो है वो जान छुड़ा के अपनी यहाँ से निकले कि मैंने इस गंद की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी। कुछ इतलात ऐसी भी चल रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान का मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े के हवाले से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने यह बयान जारी किया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से कमीशन में काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके इस्तीफ़े से मुतल्लिक़ जो ख़बरें हैं उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि उनकी सेहत ख़राब है, और सेहत ख़राब होने की वजह से जो है वो इस वक्त आर्जी तौर पर काम नहीं कर रहे। और ये भी कहा गया इसमें जनाब के पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ख़राब थी, वो इससे कबल भी मेडिकल रेस्ट पर रहे हैं। इन दिनों उनकी सेहत ने इजाज़त अब भी अगर उनकी सेहत ने इजाज़त ना दी तो वो जल्दी अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम सेहत ने इजाज़त दी तो वो फ़राइज़ मनसबी अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और उसके काम में किसी किस्म की रुकावट या रखना नहीं है। हत्ता के तातीलात के दिनों में भी इलेक्शन कमीशन और उसके दफातर काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में कमीशन के दोनों स्पेशल सेक्रेटरी साहिबान अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे तरीके से कमीशन के काम को चला रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन अपने एलामी में यह कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो मेडिकल रेस्ट पर थे, और नहीं कि ये इस तरह की बातें जारी करें। अब भी उनकी सेहत अगर ठीक होगी तो वो काम पे आ जाएंगे। उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन खबर यही चली कि इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन इसे डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है। एक मामला तो जनाब ये हो गया कि आप देखें कि कहीं ना कहीं
कोई कोशिश इंटेंट है कि किसी भी तरह से मामला इलेक्शन वाला टाली जाए, यानी वो इलेक्शन कमीशन जो पूरा साल इस चक्कर में 5 साल इस चक्कर में तनख्वाह लेता है कि उसने इलेक्शन करवाना है, शफाफ इलेक्शन करवाना है, तो 5 साल बाद आज इलेक्शन कमीशन की तैयारी है कि जनाब के सेक्रेटरी भी भाग गया है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि वो शफाफ इलेक्शन करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बज़ाहिर अभी तक तरीके साफ तो कह रही है कि हमें शफाफ इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर आप देखें कि जहाँ बात करते हैं बदनीयती की या बात करते हैं किसी इंटेंट की, बात करते हैं मेलिफाइड इंटेंट की, तो जब सेनेट से करारदाद पास हुई कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, उस करारदाद के आने के फ़ौरन बाद तो इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि हम इस करारदाद को एंटरटेन नहीं करेंगे और इलेक्शन अपने वक्त पे 8 फरवरी को हो जाएगा। लेकिन अगले दिन खबर ये आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस डॉक्यूमेंट जो है वसूल करने के बाद एक इजलास अपना बुला लिया है इस रेजोल्यूशन के ऊपर गौर करने के लिए कि भाई हमने इसका क्या करना है। तो ये कहीं ना कहीं से वो जवाज़ ढूंढने वाली बात है। मुझे लगता है कि ये जो रेजोल्यूशन पास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक जवाज़, ज़ाहिर जब वो मुलतवी करने की बात होती है तो इलेक्शन कमीशन ने भी कोई प्लॉजिबल रीज़न इसकी पेश करनी है कि भाई क्यों हम कर रहे हैं मुलतवी। तो ये रेजोल्यूशन भी जो है ये कहीं ना कहीं आगे चल के अगर इंतखाबात को मुलतवी करना मकसूद हुआ या इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी करना हुआ तो फिर इस रेजोल्यूशन को इस्तेमाल किया जाएगा। उससे पहले एक और रेजोल्यूशन जो है वो पेश की जा चुकी है, यानी कि तैयार की जा चुकी है जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ, सारी जमातों की जानिब से कि वो इसमें रेजोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे और कोशिश है कि 70 से ज़्यादा लोग जो है रेजोल्यूशन के हक़ में वोट दें कि भाई इंतखाबात वक्त में होने चाहिए। पहली रेजोल्यूशन को नल एंड वाइड समझा जाए, उस रेजोल्यूशन की मनसूखी के लिए और नई रेजोल्यूशन के इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो है वो शायद पेश की जाए। लेकिन इसमें सादिक सिंजरानी साहब भी मुझे पता है बड़े खिलाड़ी हैं, वो सेनेट का इजलास ही नहीं बुलाएंगे आने वाले चंद दिनों में कि कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास हो जाए या उसे एंटरटेन ही नहीं करेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो मामला है इंटरेस्टिंग, तो वो मैं कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर इजलास बुला लिया उस रेजोल्यूशन वाले मामले पे कि भाई उसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और जो मामला है वो जी जेल तहकीकात का, यानी जेल जो है वो अब तहकीकात कर रही है, बल्कि जेल हुकाम ये कहते हैं हमने तहकीकात कर ली है। मैं कुछ देर पहले जंग पे यह खबर पढ़ रहा था कि जो इमरान खान के पास से आर्टिकल जो निकला है या फिर इमरान खान का आर्टिकल जो द इकॉनमिस्ट में छपा है, वो आर्टिकल इमरान खान ने के पास से तहरीरी शक्ल में जेल से बाहर नहीं गया। अब ये कह रहे हैं, जेल के सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि भाई हमने तहकीकात की है, जो इमरान खान का द इकॉनमिस्ट में छपने वाला आर्टिकल है वो जेल में तहरीरी शक्ल में इमरान खान के पास से नहीं निकला, उन्होंने ये नहीं भेजा। तो ये एक बड़ा अजीब काम है जनाब। फिर ये कैसे आ गया भाई? आया तो है इमरान खान के अपने हाथों से कहते लिखा गया ये आर्टिकल है और उन्होंने खुद लिख के भेजा है। लिख के भेजा है तो कैसे भेजा है? बैरिस्टर गौर को मैं कुछ देर पहले सुन रहा था जिन्होंने जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने बाहर आके कहा है कि हम इस मजमून की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ ये जनमन है और ये खान साहब ने ही लिख कर द इकॉनमिस्ट को दिया है। अब जेल हुकाम जो है उनकी दौड़े लगी हुई हैं, उनको भी प्रेशर उनके ऊपर काफ़ी आया हुआ है भाई ये कैसे, जब इमरान खान की एक शक्ल, एक तस्वीर तक, एक झलक तक किसी को देखने से हमने रोका हुआ है, यानी कि वो पाबंद किया हुआ है कि नहीं दिखा सकते, इसलिए जज उठ के चले जाते हैं अडयाला जेल के अंदर। इलेक्शन कमीशन जैसा आईनी इदारा उठ के फर्द जुर्म लगाने के लिए इमरान खान के खिलाफ वो अडयाला जेल में चला जाता है, फिर भी ये आर्टिकल निकल गया। और द इकॉनमिस्ट वाले भी बड़े शरारती हैं, शायद एक आर्टिकल छप जाता, मामला दब जाता तो शायद इतना मसला ना होता, छप जाता, डिस्कस हुआ, 2-3 दिन बात ख़त्म हो जाती। द इकॉनमिस्ट वाले इतने शरारती हैं कि वो रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा वो ये आर्टिकल अपनी यानी कि इस आर्टिकल को ट्वीट कर देते हैं। और इंटरेस्टिंगली, वेरी इंटरेस्टिंगली जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड और पैटर्न देख रहा हूँ कि हर एक ट्वीट जो वो करते हैं उसके रीट्वीट्स जो हैं वो पिछली यानी कि जो ट्वीट उनकी होती है उससे ज़्यादा रीट्वीट्स आते हैं। मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि उन्होंने 3-4 घंटे पहले ट्वीट किया है यही वाला इमरान खान का आर्टिकल, 19,000 ट्वीट्स उसके हो चुके थे, यानी कि 19,000 ट्वीट्स, 19,000 रीट्वीट्स, 25,000 रीट्वीट्स, इस तरह से रीट्वीट्स हो रहे हैं। तो उनकी भी मौजें लगी हुई हैं, द इकॉनमिस्ट वालों की भी। और 3-4 दिन से ये मामला जो है वो द इकॉनमिस्ट वाले खेल रहे हैं, इसके ऊपर खेल इस तरह से रहे कि वो बार बार ट्वीट करते हैं और जनाब जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो धड़ाधड़ जनाब पूरी दुनिया के अंदर उसको रीट्वीट करना शुरू कर देते हैं। तो हर उनकी नई ट्वीट जो है वो पिछली ट्वीट से ज़्यादा रीट्वीट होती है। तो इसलिए उन्होंने भी एक इस पर वो भी फुली एंजॉय कर रहे हैं सारे सिनेरियो को और वो भी हैरान है भाई ये हो क्या रहा है। बड़े बड़े लीडरान के, दुनिया के बड़े बड़े ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स के इस तरह से उन्होंने ख़त या उनके आर्टिकल छापे, लेकिन जो रिस्पॉन्स, जो फीडबैक उन्हें इमरान खान के इस आर्टिकल के ऊपर मिल रहा है वो उन्हें कहीं से भी नहीं मिला। इसीलिए मैंने जो शुरू में शेयर पढ़ा था कि जो कुछ इस वक्त PTI के ख़िलाफ़ हो रहा है, हालात मुवाफ़िक नहीं है, हालात बड़े सख्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की मकबूलियत, वो
वो दिन दुगनी रात चुगनी के उस पैटर्न पे जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। इसीलिए अब आप देखेंगे कभी इलेक्शन का अल्तवा, कभी पटिशनें आ जाती हैं, कभी करारदादें आ जाती हैं, कभी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी मुस्तफ़ी हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारे मामलात का, सारे इश्यूज़ का इनकी जो बुनियाद है, इनकी जो जड़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। और वो जो मैंने उसमें एक बात की थी कि इमरान खान जेल में जाके जेल से बाहर वाले इमरान खान से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। और अब बड़ी परेशानी पड़ी हुई है कि भाई करें क्या, कैसे कंट्रोल करें। तो इन दी एंड फिर यही होता है कि जब आपको नज़र आ रहा है कि मैच आप जीत नहीं सकते, फिर यही करते हैं लोग, पिच खोद लेते हैं, स्टंप्स उखाड़ के भाग जाते हैं। तो इस बात के खदशे का इज़हार आज से 15-20 दिन पहले इमरान खान साहब ने जेल के अंदर किया भी था कि मुझे ये डर है, मुझे ये ख़तरा है कि जब ये लोग इलेक्शन अपने आप को हारता हुआ देखेंगे और तरीके से आपको जीतता हुआ देखेंगे तो ये लोग इलेक्शन से भाग जाएंगे। और एग्जैक्टली वही हो रहा है इस वक्त। इलेक्शन से भागने की पूरी तैयारियां हो रही हैं, पूरे इंतजाम हो रहे हैं। बाकी नून लीग को एक चूना लगा है जनाब टिकटों के मामले के ऊपर। नून लीग के वो हल्के जहाँ पे 2-3 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट हैं। पहले मैं ज़रा बात कर लेता हूँ कि एक तो ओवरऑल मुस्लिम लीग नून जो है उसको इस वक्त टिकटों की तकसीम के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। एक तो पंजाब के अंदर जो उन्होंने IPP के साथ किया, इत्तेहाद के सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा जो वो काफली के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। नंबर 3 जो तहरीक इंसाफ से आने वाले जो लोटे थे उनको भी टिकट दिए जा रहे हैं। उस पर इन तीनों चीज़ों की वजह से जो पार्टी के जो अपने जो पुराने वर्कर हल्कों के अंदर मौजूद थे उनकी तरफ से मतलब जहाँ काफली को दे रहे हैं वहाँ नून लीग का बंदा रजिस्ट कर रहा है, जहाँ IPP को सीट देना चाह रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वहाँ भी नून लीग का बंदा रजिस्ट कर रहा है, वो कह रही मैंने इंडिपेंडेंट लड़ना है। और तीसरे नंबर पे जहाँ वो बाहर से आने वालों को दे रहे हैं, जिस तरह से फैसलाबाद के अंदर नवाब शेर वसीर को टिकट मिल रहा है तलाल चौधरी के मुकाबले में, फिर दूसरे हल्के से राजा रियाज को टिकट मिल रहा है जो कि तरीके साहब से आए थे, फिर आमिर गोपान को टिकट मिल रहा है, फिर बाकी और बासित सुल्तान बुहारी को टिकट मिल रहा है नून लीग का। इन सारे लोगों को टिकट जो है वो नून लीग जारी कर रही है। इसके अलावा फिर आप देखें तो तरीके बाकी जो है एक मज़ारी थे वो इसमें आए तरीके साहब में, उनको टिकट मिल रहा है। और अहमद हुसैन डेहड़ को टिकट मिल रहा है मुल्तान से। तो ये जो मामला है इस पे जो नून लीग के जो मुकामी कैंडिडेट्स थे वो कह रहे हैं हम तो लड़ेंगे और हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो नून लीग अभी तक फैसला नहीं कर पा रही। एक हफ्ता हो गया पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुए, अभी तक टिकट फाइनलाइज नहीं किया जा सके। कल का इम्कान है कि कल शायद टिकट जारी कर दिए जाए। तो वो जो चूना लगा मैं आपको ज़रा वो बता दूँ कि मुस्लिम लीग नून को चूना बड़ा सख्त लगा है। इन्होंने एक सर्वे कराया है IPOR से, ये एक सर्वे कंपनी है और इस सर्वे कंपनी से उन्होंने नून लीग ने ये कहा था कि आप जाएँ जिन हल्कों में नून लीग के 2 बंदों के दरमियान टाई पड़ी हुई है कि भाई ये भी बंदा पॉपुलर है, ये बंदा भी पॉपुलर है, यानी पॉपुलर से मुराद है कि पार्टी के वोट बैंक को लेके दोनों की जो है वो एक्सेप्टेंस एक जैसी है। तो उन दोनों के दरमियान ज़रा जाके सर्वे करके आए, भाई हमें बताएं कौन सा बंदा ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, कौन सा बंदा सूटेबल कैंडिडेट हो सकता है, हल्के के लोगों से जाकर ज़रा पूछ के हमें बताएं। इन्होंने जब सर्वे किया है तो हल्कों के अंदर जाके इन्होंने जो एस्पायरिंग कैंडिडेट थे PMLN के उन्हीं से यानी किसी एक कैंडिडेट से उन्होंने रब्ता मारा है कि भाई हमें ज़रा हल्के का सर्वे करवा दें। होता ना काम निपटाने वाली बात करना, फटाफट काम निपटाने वाली बात करें। जिस तरह अगर हमने कोई किसी हल्के में जाके प्रोग्राम रिकॉर्ड करना होता है किसी डिस्ट्रिक्ट से जाके, किसी शहर से जाके, तो हम ये कोशिश करते हैं, मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि वहाँ का जो हमारा नुमाइंदा होता है, जो हमारा रिपोर्टर होता है, उस रिपोर्टर को मैं पहले लूप में ले लेता हूँ। एक तो उसके पास उसको जगहों का सारी पता होता है, उसके राब्ते होते हैं लोगों के साथ, और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो होती है, ऑन द ग्राउंड सिचुएशन होती है, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता होता। लेकिन यहाँ पे जब आपने 2 बंदों के दरमियान आपने टाई पड़ी हुई, आपने कोई फैसला करना है भाई हमने किसको टिकट देना है, तो आप फिर किसी एक के पास नहीं जा सकते, आपको फिर खुद जाके इंडिपेंडेंटली सर्वे करना होता है। तो IPOR वालों ने ये किया, जाके वो किसी एक एस्पायरिंग कैंडिडेट को पकड़ा है, उसने जाके हल्के में सर्वे करवाया, अपने जो उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स थी उसने वहाँ जाके सर्वे करवाया और वो सर्वे इस तरह से मैनेज कर लिया गया है। ये सर्वे मैनेज हो गया हुआ है। मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल दूँ तो NH46 में अंजुम वकील जो है और ज़ीशान नकवी उनके मुकाबले में कैंडिडेट हैं। तो अंजुम वकील साहब से उन्होंने रब्ता किया IPOR वालों ने मेरी इत्तलात के मुताबिक, और उसके बाद ये हुआ है कि अंजुम वकील साहब ने जाके अपना बंदा भेजा और उस बंदे ने जाके उन्हीं के जो इलाके थे जहाँ वो ज़्यादा उनके हालात बेहतर थे, जहाँ यानी कि उनके जहाँ पे सपोर्टर थे, उन इलाकों के सर्वे करवाए और ज़्यादा जो रिपोर्ट गई यहाँ से वो अंजुम वकील के हक़ में चली गई। बाकी भी कई हल्कों के अंदर ये काम हुआ है और अंजुम वकील साहब ने मान भी लिया बाय द वे कि जी तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़रा सर्वे करने वालों को रजिस्टेंस का सामना था, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया और हमने वहाँ पे अपने बंदे साथ भेज दिए। तो ये मान भी रहे कि ये काम पड़ गया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जनाब। और नून लीग को ये सब इसलिए करना पड़ रहा है कि एक तरफ वो हुकूमत बनाने के दावे कर रहे हैं और दूसरा वो अपने यानी कि पहले तो होता था ना खम्बे को भी टिकट दें वो जीत जाता था। आज नून लीग को
कैंडिडेट्स के सर्वे कर करके बंदे एक बंदे के ऊपर वर्किंग करके उन्हें टिकट जारी करना पड़ रहा है। तो कल नून लीग की तरफ से इम्कान है कि टिकट जारी कर दिए जाएंगे कैंडिडेट्स को। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कल टिकट जारी किए जाने का इम्कान है पूरे मुल्क के अंदर अपने कैंडिडेट्स को, कम से कम नेशनल असम्बली के कैंडिडेट्स को टिकट जो है वो कभी इम्कान है कि जारी कर देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। टिकट क्या होगा, भले का इंतखाबी निशान वैसे भी नहीं मिल सकता, लेकिन अपने कैंडिडेट कम से कम वो अनाउंस कर देंगे कि हम किसे अपना टिकट दे रहे हैं। तो ये अपडेट्स हैं आज की, अगली वीडियो में हाजिर होंगे। एक और जो मामला जो मैं बात कर रहा था, जो फंड रेजिंग जो रोकी गई है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। तहरीक इंसाफ की फ़ंड रेजिंग हो रही थी, टेलीथॉन कर रहे थे इलेक्शन की फ़ंड रेजिंग के लिए, और इससे पहले इंटरनेट जो है वो उसकी कनेक्टिविटी जो है वो बंद कर दी गई, जिससे पूरे पाकिस्तान में लोग मुतासर हुए, कई लोगों के कारोबार भी मुतासर हुए। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं पता था कोई ऐसी टेलीथॉन हो रही है। तो जब मैंने ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बारे से जब मसाइल थोड़े बहुत देखे और ये ख़बरें देखी कि भाई ये मसला चल रहा है, तो मुझे फिर पता लगा कि भाई ऐसी कोई टेलीथॉन हो रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें खिलाफ होती हैं तरीके से आपकी, वो अल्टीमेटली तरीके से आपको फ़ायदा ही पहुँचाती है। जैसे आपने पिछली देखी थी 17 दिसंबर वाला, जब शार्क खा गई थी पाकिस्तान की केबल को, उससे भी तरीके से आपको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ जब वो वर्चुअल जलसा उन्होंने पहला किया था, वो भी एक बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है और ये सारी चीज़ें तरीके से आपको अल्टीमेटली फ़ायदा पहुँचा रही हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।